अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस टॉपिक को करने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट या स्लोप बच्चों एक ही चीज़ है। शायद आपको याद हो कि हमने नाइन्थ में भी ग्राफ किए थे, तो उसमें भी हम स्लोप फाइंड करते थे। इसी तरह आपने फर्स्ट ईयर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ किए, तो उसमें भी आप ग्रेडियंट को फाइंड करते हैं। तो जो दोनों हैं वो सेम ही हैं। वैसे अगर पूछा जाए कि ग्रेडियंट या स्लोप होता क्या है, तो हम उसकी स्टीपनेस की एक चीज़ जो है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है, इस तरह के मीनिंग में लेते हैं। आमतौर पे जो हम डेफिनेशन करते हैं वो है कि ये रेशियो है बिटवीन क्वांटिटी एट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के। रेशियो बिटवीन क्वांटिटी एट वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी एट एक्स एक्सिस। और इसका फार्मूला हम लिखते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब जैसा कि अगर हमें फ़र्ज़ करें कि कहा जाए कि से कि हमने फ़र्ज़ करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप फाइंड करनी है, तो उसमें हम क्या करते थे कि एक अलोंग एक्स एक्सिस है जिस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्रा करते थे, और जो दूसरा है वो अलोंग वाई एक्सिस है, और जो दूसरी लाइन थी वो हम अलोंग वाई एक्सिस ड्रा करते थे। तो एक हमारी एक्स एक्सिस और एक हमारी वाई एक्सिस। अब इसमें इधर हम टाइम टी ड्रा कर देते थे, और इधर जो वेलोसिटी है वो से कि पहले वेलोसिटी और टाइम दोनों ज़ीरो ज़ीरो थे ओरिजिन पे, और फ़र्ज़ करते हैं कि वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, 0 से 10 हो गई इन 5 सेकंड। ये हमने कोई स्केल ले ली। तो हम जब पॉइंट्स लेते थे, तो ये बच्चों जो लाइन हमें ऑब्टेन हुई है, ये एक्चुअल में हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी, और एक्सेलरेशन इक्वल है यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो फर्ज करें ये टॉपिक नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, बल्कि ये होता एक्सेलरेशन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। ये टॉपिक होता है एक्सेलरेशन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये चेंज इन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। कि वेलोसिटी कैसे चेंज करती है पर यूनिट टाइम, उसको हम एक्सेलरेशन कह देते हैं। ऐसा है ना, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो मीन के जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर वो ग्रेडियंट है वेलोसिटी और टाइम का। एक्सेलरेशन वो ग्रेडियंट है वेलोसिटी और टाइम का। अब मीन के इसके कोई मीनिंग होते हैं, ठीक है। ये हमें एक मीनिंग हमें प्रोवाइड करता है कि किस तरह एक क्वांटिटी चेंज होती है
विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है, एक क्वांटिटी किस तरह चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, जैसा कि एक्सेलरेशन जो है कि जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें क्या चेंज आया है। फर्ज करें अगर हम यही वाली वैल्यूज़ लिखें तो क्या लिखते हैं, अगर मैं इसमें वैल्यूज़ प्लेस करूं जो हमने ग्राफ में पुट की हैं, तो 10 मीटर पर सेकंड, ऊपर डेल्टा वी का आंसर 10 मीटर पर सेकंड आता और डेल्टा टी का आंसर आता 5 सेकंड। तो अगर सॉल्व करते तो क्या आंसर आ जाता, 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। ठीक है, ये मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा स्लो है। तो 2 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब ये है कि यूनिट सेकंड के बदले कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, एक यूनिट सेकंड के बदले कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, 2 मीटर पर सेकंड। तो अभी तक यही कि ग्रेडियंट होता क्या है, ये रेशियो है बिटवीन क्वांटिटी एट वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी एट एक्स एक्सिस। ये स्टीपनेस को रिप्रेजेंट करता है। या जैसा कि फ़र्ज़ करें कि अगर मैं किसी चीज़ की वैल्यू पूछूं आपसे, ठीक है, कि फ़र्ज़ करें कि आपने 120 केजी खरीदे हैं, 120 रुपीज़ में 120 रुपीज़ में 6 केजी कोई चीज़ खरीदी है। ठीक है, 120 रुपीज़ में 6 केजी कोई चीज़ खरीदी है, तो इसका मतलब आ जाता 20 रुपीज़ पर केजी के। एक केजी खरीदने के लिए आपको 20 रुपीज़ कंज्यूम करने पड़ेंगे। ठीक है, एक केजी के लिए आपको 20 रुपीज़ कंज्यूम करने पड़ेंगे। ठीक है, पर केजी आपको 20 रुपीज़ में यह पड़ेगा। तो मीन के जब भी हम स्लोप लेते हैं तो ये रिप्रेजेंट करती है कि फला क्वांटिटी के हिसाब से इस क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो जैसा कि अगर मैं कहता कि एक्सेलरेशन एज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी टाइम ग्रेडियंट, तो क्या मतलब होता कि जो एक्सेलरेशन है कि वेलोसिटी की किस वैल्यू के वेलोसिटी और टाइम आपस में किस तरह चेंज होंगे। ठीक है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एक्सेलरेशन के, या पर यूनिट टाइम, यूं भी कह सकते हैं कि पर यूनिट टाइम वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। अब बच्चों ये बुक का ही पेज है। ठीक है, तो अब इसमें देखें इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम रिलेशन फाइंड करने हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के। अब इसमें है क्या कि हमने ये वाला इस फिगर के हिसाब से पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है वो फाइंड करना है। अच्छा, अब इसमें आप ये याद रखें कि ये जो हमने सामने फिगर ली है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द ये जो प्लेट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्चुअल में रिलेशन है, फिगर है। तो उसके लिए हमने फाइंड करना है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना हो तो फिर क्या ये रिलेशन वैलिड है, तो रिलेशन ऐसा ही आता है लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंज है। और ये जो हम रिलेशन फाइंड करेंगे ये उस वक्त वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, तो अब इसमें क्या आया कि द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये उसने ये खुद भी कह दिया है कि ये यूनिफॉर्म के लिए सही। लेट इट्स वैल्यू बी ई, उसकी वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है बिटवीन दीज टू प्लेट्स वो ई है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय इक्वेशन। ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको कल वाला लेक्चर याद है तो वो क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब बी पॉइंट पर हाई पोटेंशियल होगा, मिसाल के तौर पर चार्ज अगर बी के करीब है, पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, तो बी के करीब होगा तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली ए के। अब डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू एफ डी, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू एफ डी। वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या एफ डी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखें आप चार्ज को मूव करा रहे हैं, ठीक है, ए से बी की तरफ,
लेकिन जो फील्ड की या फोर्स की डायरेक्शन है वो किधर है, डाउनवर्ड, और आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो किधर है, अपवर्ड। तो जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 का। तो इस वजह से ये नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव एफ की जगह आपने क्या पुट किया, क्यू नॉट ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले फार्मूले से ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। अगर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है तो क्यू नॉट ई, और डी की जगह डी ही लिख दिया। अब इसमें द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एफ मस्ट बी सप्लाइड ऑपोजिट टू क्यू नॉट ई, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं तो कीप इट इन इक्विलिब्रियम। दोनों नेट फोर्स जो है जीरो है, तो बॉडी जो है जो चार्ज है वो मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, तो वी नॉट वी बी माइनस वी ए, डब्ल्यू एक बी की वैल्यू लिखी। अब इसमें क्या हुआ कि क्यू नॉट से कट गया, ये क्यू नॉट से कट गया, तो बाकी क्या बचा, माइनस ई डी। अब यहाँ से आप ई की वैल्यू निकालें, ई माइनस उधर गया, ठीक है, माइनस वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई डी, या वी बी माइनस वी ए, इसको आपने लिख दिया डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल, डिवाइडेड बाई डी। तो ये बिल्कुल वैसे ही आ गया ना, जैसे अगर हम लिखते ए एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी, लेकिन वहाँ पे वेलोसिटी वाला ना, ठीक है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो डी है, जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, उसे हमने नाम दिया है डेल्टा आर, ठीक है, उसे हमने नाम दिया है डेल्टा आर का। तो यहाँ पर डेल्टा आर आ गया ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू आ गया माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर इसका मीनिंग क्या है, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर का क्या मीनिंग है। तो इसमें वो ये कहते हैं कि ये जो क्वांटिटी है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, ठीक है। एक तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, ये वही बात है ना, जैसे कि अगर हम एक्सेलेरेशन ए इक्वल लिखा होता तो वो क्या होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर क्योंकि डिस्टेंस है तो यहाँ पर ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, वहाँ पर था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, बिकॉज द चार्ज हैज बीन मूव्ड अलोंग अ फील्ड लाइन अलोंग विद द डिस्टेंस आर बिटवीन द टू प्लेट्स इज मिनिमम, इट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। और इसको क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ये जो हमने लिखा था ना, E इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ठीक है। तो इस वजह से इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये जो वी ओवर डेल आर है इसे ग्रेडियंट है, और ये वाला नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ ई इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है, कि जो नेगेटिव साइन है वो ये है कि जो ई की डायरेक्शन है वो पोटेंशियल की उस डायरेक्शन में होगी जिधर पोटेंशियल डिक्रीज हो, सही। अच्छा, ये वो बातें हैं जो कि बुक में लिखी हैं, सही। तो मैंने इसलिए पढ़ा ताकि जब आप बुक से पढ़ें तो आपको अंडरस्टैंड हो सके कि हम क्या करने लगे। तो अब मैं इसे ये जो है ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर, इसके मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट करता है। अब बच्चों ये है हमारी नेगेटिव प्लेट, ठीक है। ये जो है ना, ये वाली है हमारी नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव, और ये वाली है हमारी पॉजिटिव प्लेट। बस कंसीडर कर लेंगे क्या है, पॉजिटिव प्लेट, सही। नेगेटिव वाली पे हम पोटेंशियल ले लेते हैं जीरो, फर्ज करते हैं, ठीक है। वैसे नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वही कि चेंज इंपॉर्टेंट होता है। खैर मैं इस बहस में नहीं पढ़ता, तो अभी बस ये याद रखें, इस पे नेगेटिव वाली प्लेट पे हमने पोटेंशियल ले लिया जीरो, और इधर जो पॉजिटिव वाली प्लेट है इस पे हमने पोटेंशियल ले लिया 1.5। अब
इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। ये जो रिलेशन हमने डिराइव किया ये कांस्टेंट के लिए है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये हमने डायरेक्शन ड्रा कर दी, ठीक है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, सही। अब ज़रा गौर करें, जो कल मैंने एक रिलेशन लिखा था, मैंने सॉल्व किया था v इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू को, क्यू नॉट, v इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट को सॉल्व किया था। तो उसके नतीजे में एक रिलेशन आया और उस रिलेशन को सॉल्व करके आया था k क्यू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय r, ठीक है। v इज इक्वल टू k क्यू ओवर r। अब इसकी मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप v से r डिस्टेंस पर होंगे, मतलब सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर होंगे, तो पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर होंगे तो पोटेंशियल सेम होगा। अब देखिए, फर्ज करें ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट ये, और ये नेगेटिव प्लेट है, ये मैंने ऐसे फर्ज किया, ठीक है, ये हमारी नेगेटिव प्लेट है। अब कोई चार्ज फर्ज करें यहाँ पर है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। अब अगर आप गौर करें तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन के अंदर जहाँ पर भी हो, तो इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट वो सेम होगा, ठीक है। इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट क्या होगा, सेम होगा, सही। मिसाल के तौर पे ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं फर्ज करूँ ये हमारा टेबल, ये टेबल है, ठीक है। ये टेबल पे एक बॉल पड़ी है, यहाँ पर एक बॉल पड़ी है, सही। अब इस बॉल को उठा के मैं यहाँ पे रख दूँ, इस जगह रख दूँ, इसे उठा के मैं यहाँ पर रख दूँ, इसे उठा के मैं यहाँ पर रख दूँ, मैं कहूँ कि बताएं इस लाइन पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। अब इन तमाम जो बॉल्स हैं, इन तमाम का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द टेबल, चाहे वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, वो क्या है, सेम है। तो और इस सेम लाइन में कोई भी जो बॉल है सेम मैस हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आप कहेंगे, सेम कहेंगे ना, ठीक है। और याद हो कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है, सही, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। इसी तरह याद रखें कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। तो अगर मैं इस पाथ पे, अब मैं इस पे वापस आ जाए, ये पॉइंट ए लिख दें। अब इस ए वाली लाइन पे आप कहीं भी चार्ज को रख दें, इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ये जो सेम पोटेंशियल वाली जगह है, ये जो पूरी रो है, ये कहलाती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये टेक्निकली क्या कहलाती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यानी कि इस लाइन पे अगर चार्ज, अगर वो सेम है, ये जो है, तो सोर्स चार्ज, तो इस जगह किसी भी चार्ज को आप रख दें, ठीक है, टेस्ट चार्ज, तो उसका पोटेंशियल जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी तरह अगर कोई ये चार्ज यहाँ पर है इस लाइन में, ये है हमारा बी वाली लाइन, ठीक है। अब इस पे आप चार्ज को यहाँ रख दें, ठीक है, यहाँ रख दें या यहाँ रख दें, ठीक है। इस पूरी लाइन पे जो चार्ज का पोटेंशियल है वो क्या होगा, सेम होगा, ऐसा है ना। क्यों, क्योंकि वो डिपेंडेंट है आर पर, और पॉजिटिव प्लेट के लिए ये जो तमाम पॉइंट्स हैं, चाहे वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये लाइन टेढ़ी लग गई मुझसे, ठीक है, लेकिन मीनिंग, ठीक है, ये सारे जो हैं वो क्या है, इक्वल पोटेंशियल पर हैं। तो ये सरफेस क्या कहलाती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस।
तो उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। वो सरफेस जहाँ पर तमाम पॉइंट्स इक्वल पोटेंशियल पर हों वो कहलाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। अब मैंने वो रफ सारा अरेज किया है। अब ये देखिए ये है 1.5 और ये है 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सही। अब ये वाली सारी सरफेस एक किस्म की इक्वी पोटेंशियल सरफेस है क्योंकि उस पूरी प्लेट पे जो पोटेंशियल है वो 1.5। इससे आगे थोड़े डिस्टेंस r पर ये वाली सारी सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। मीन के चार्ज चाहे यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, इसमें कहीं भी जगह हो तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही होगा, 1 वोल्ट। इसी तरह ये एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस है जिसका जो पोटेंशियल है वो 0.5 है। और अब देखिए डेल्टा वी फाइंड करते हैं। डेल्टा वी तो वो किसके इक्वल होगा, v2 माइनस v1 के। फर्ज करते हैं हम चार्ज को इस प्लेट से यहाँ पर मूव कराते हैं, इस प्लेट से, जैसे कि इस प्लेट को मैं कह दूं से कि B है और इस प्लेट पे A है और इनके दरमियान फर्ज करते हैं डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो निकालें या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो वैल्यू निकालें, तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस से। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे और डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस से। अब एक चीज़ तो ये होगी कि आपने डेल्टा वी फाइनल जो था माइनस इनिशियल उसको आपने ले लिया। अब नेगेटिव साइन का क्या मीनिंग है, नेगेटिव साइन का ये मीनिंग है बच्चों कि ज़रा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि क्या पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जैसा कि इसमें देखिए 1.5 था, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली डायरेक्शन में जाते हैं। 1.5 था, फिर क्या हो गया 1, फिर क्या हो गया 0.5 और फिर क्या हो गया 0। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन को फॉलो करता हूँ तो मैं किधर जा रहा हूँ, क्या पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो इसमें जो नेगेटिव है वो ये रिप्रेजेंट करता है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R। ठीक है, अब इसमें डेल्टा V और डेल्टा R ये तो आप मैग्नीट्यूड के जरिए फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, लेकिन नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। डायरेक्शन कैसे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन को फॉलो करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम पोटेंशियल डिक्रीज होने वाली साइड पर जा रहे हैं। और ज़रा इसमें भी देख लें कि ये जो है वो एक 3 डायमेंशनल सा ग्राफ ड्रा के, अब इसमें देखें आप डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं और पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप डिस्टेंस और पोटेंशियल के दरमियान ग्राफ लेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की वही जिस तरह आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में के जरिए एक्सेलरेशन फाइंड करते थे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेगा और डायरेक्शन भी फाइंड कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। खैर एक और बात हम करते हैं, ये कुछ और फिगर्स हैं, अब इससे हम रिजल्ट निकालते हैं। ये देखें ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये जो दो पैरेलल प्लेट्स थी, ये जो दो पैरेलल प्लेट्स थी ये उनका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब ये जो डॉटेड लाइन है, ब्राउन सी डॉटेड लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को, इक्विपोटेंशियल सरफेस को। सही। अब एक और बात जो यहाँ पर गौर करने वाली है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है।
इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो ये जो पहला रिजल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सही। और जो दूसरी बात है ये, द पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। अब जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये जा रही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस एक चार्ज है वो यहाँ पे पड़ा है और उसे मैं उठा के यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, एक चार्ज यहाँ पे पड़ा था और उसे उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, तो क्या मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फॉलो कर किया है? हाँ जी, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फॉलो किया है। इसका मतलब ये होगा कि इसका पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है। इस पॉइंट पर फर्ज करेंगे ए पॉइंट है तो इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा और बी पॉइंट पर इसका पोटेंशियल कम होगा। सही। तो ये जो है वो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई को आपने फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि आप देखें कि फर्ज करें यहाँ से आपने यहाँ पर मूव किया, अब तो आप चेंज इन पोटेंशियल को फाइंड करेंगे कि इनके दरमियान डेल्टा वी क्या है, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल वो ज़ाहिरा होगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आपकी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि आपने फाइनल किसे लिया। ठीक है, आप राइट साइड पे मूव किए, राइट से लेफ्ट मूव किए या लेफ्ट से राइट मूव किए, तो जिस साइड से मूव करना शुरू करेंगे वो इनिशियल पॉइंट होगा और जहाँ पर आप चार्ज को ला के रख देंगे वो आपका फाइनल पॉइंट होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन आप पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट को इनिशियल कंसीडर किया आई और इसको एफ, और हमने डायरेक्शन किसकी फॉलो किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका मतलब है कि हमने उस बॉडी को मूव कराया इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो ये हायर है और ये लोअर है जब हम फॉलो करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस और पोटेंशियल का फर्क कर रहा है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये वाली तब वैलिड है जब जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर वो डिफरेंट है तो फिर क्या होगा, उसके लिए फार्मूला ई के लिए थोड़ा सा वो जो है वो आपको डेल्टा जो है वो ई पे भी अप्लाई करना पड़ता है। और ये बस हमारी जो लास्ट फिगर है, ठीक है, इसको भी समझना ज़रूरी है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है। अब एक फार्मूला जो हमें मिला है वो है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। ठीक है, अब इसका ये मीनिंग भी है कि ये चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसमें एक और बात भी आती है कि इसका मतलब है अगर चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा? लेकिन आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है, यहाँ पे भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी है। तो इसका क्या मीनिंग है, अगर चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। अब देखें हमने जो रिजल्ट एक निकाला है, ठीक है, वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। सही। तो हमने ये थोड़ी कर्व ये निकाली है, मिसाल के तौर पे एक चार्ज रखेगी, ये हमने ये हमारा कोई चार्ज है। सही। और हम उसके इर्द गिर्द एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो ड्रा करते हैं। ये एक इक्वी पोटेंशियल है और ये दूसरी। ठीक है, अब हमने चार्ज को यहाँ से उठा के फर्ज करें, यहाँ से उठा के ये चार्ज यहाँ पे पड़ा है, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया। अब हमने चार्ज को किस पे मूव कराया है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव कराने का मतलब ये होगा कि आपने चार्ज पे कोई वर्क डन नहीं किया। अगर आप चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव कराते हैं तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के।
और वर्क डन 0 के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि आपको याद हो कि वर्क डन इक्वल है जो पोटेंशियल डिफरेंस में डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू के, ठीक है। डेल्टा वी इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, सही। अब क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 होता है, और डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 क्यों होता है? क्योंकि ये इससे इक्वल ही डिस्टेंस पर होती है। चाहे यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, दोनों के लिए आर की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। तो डेल्टा वी की वैल्यू 0 है, इस वजह से डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 ही आएगी। तो अगर आप किसी चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव कराते हैं तो वर्क डन क्या आएगा? 0। अच्छा, अब आपने चार्ज को मूव कराया, अब दो डिस्प्लेसमेंट कराए, एक है डेल्टा S1 जो कि अलोंग द इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और दूसरा है डेल्टा S2 जिसमें आपने एक चार्ज को मूव कराया है दूसरी सरफेस पे, ऐसा है ना, ठीक है। आपने ऊपर वाली सरफेस से उठा के नीचे, अब क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट हैं, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। अब डेल्टा वी, अगर आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर मूव करते हैं तो यहाँ पर डेल्टा वी इक्वल टू 0 आएगा। अब डेल्टा वी इक्वल टू 0 आने का क्या मतलब है? वो ये नीचे, ठीक है, कि फील्ड कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल ई एस इज इक्वल टू नेगेटिव, ये डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस पढ़ सकते हैं, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट टेंजेंट टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो 0 है, यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो कि टेंजेंट हो इक्वी पोटेंशियल का, वो कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो अभी जैसा कि हमने कहा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, तो उसका कंपोनेंट नहीं एग्जिस्ट करता किस पे? पैरेलल, ये वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता होता, ठीक है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर जो है वो आप चार्ज को मूव करेंगे तो डेल्टा वी क्या आएगा? 0 आएगा। डेल्टा वी 0 आएगा तो आपको लगेगा ई इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो अब वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो उसमें से गुजरती नज़र आ रही है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो टेंजेंट टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट परपेंडिकुलर तो एग्जिस्ट करता है, जो परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल, ठीक है, लेकिन वो जो उसके अलोंग चले, ठीक है, ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है, ई पैरेलल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ई पैरेलल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता इन दिस डायरेक्शन। पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, थोड़ी चीज़ हैवी है, ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको अंडरस्टैंड करने में, लेकिन जो भी जो मिसकंसेप्शन है वो भी पूछ लीजिएगा, और क्वेश्चन जो है वो क्लास कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इसके अलावा इरादा है कि फ्राइडे को एक लाइव सेशन अरेंज कर लिया जाए कि जिसमें आप अपने जो क्वेश्चंस हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करें। तो सब मिलकर कोई टाइम डिसाइड कर लीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।